सो गुड मॉर्निंग गाइज, ये डे 3 स्टार्ट हो चुका है हमारा आज। तो अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। तो अब हमारा जो प्लान है कि हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रैक का आगे वैली ऑफ फ्लावर के लिए। तो अभी हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए ऑर्डर कर दिया है। पहले हम सोच रहे थे कि यहीं ब्रेकफास्ट करके चलेंगे, बट टाइम थोड़ा सा लग गया है हमको ज़्यादा, थोड़ा सा नींद नहीं खुली हमारी रात को जल्दी से। तो हमने अब सोचा कि हम ब्रेकफास्ट पैक करवा लेते हैं, इन वे में हम कहीं पर बैठ के खा लेंगे। तो करते हैं फिर आगे अपनी कंटिन्यू जर्नी, बताते हैं आपको आगे कैसा मिलता है, हमको कैसा देखने को मिलता है और आपको भी दिखाते हैं। तो हमें चले हुए भी 10 या 15 मिनट हुए होंगे। थोड़ा सांस फूल रहा है बिकॉज बॉडी ठंडी हो चुकी है। अब बॉडी को फिर से गर्म कर रहे हैं, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार व्यू देखिए प्लीज़। वाटरफॉल आ रहा है, झरना है, तो पीछे आपको दिख रहा है वाटरफॉल, क्या ही शानदार लग रहा है। तो पानी की जो आवाज़ है वो तो लाइक अ नेचुरल म्यूज़िक बज रहा है, जो कानों को बहुत सुकून देता है और आपकी बॉडी का जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी पेन है, उससे कम करता है। और देखते हैं आगे और कितने व्यूज़ मिलते हैं, कैसे कैसे नज़ारे मिलते हैं देखने को। आपके साथ वो सब में शेयर करूँगा। सो फाइनली हम अपने पॉइंट पे पहुँचे हैं। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता आपको निकलता है वैली ऑफ फ्लावर और दूसरा आपको निकलता है हेमकुंड साहिब। तो हम लोगों को वैली ऑफ फ्लावर जाना है, तो हम ये वाला पाथ लेंगे, और अगर आपको हेमकुंड जाना है तो ये स्ट्रेट पाथ जाता है। तो ये स्ट्रेट पाथ जाके आगे एक वाटरफॉल भी है, कोशिश करता हूँ आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल। सो ये आगे जाके आपका वाटरफॉल है, कितना सुंदर है। सो गाइज, हमने जो है यहाँ पर फॉरेस्ट वाले की जो चौकी है वहाँ पर हमने भी एंट्री करवा ली है। हम 3 जने तो हमसे 450 लिया चार्जेस, तो 150 पर हेड। अभी हमने यहाँ पर एंट्री वगैरह करवा लिया है। तो जो यहाँ पर बोर्ड है, ये आपका जो रूम है, यहाँ पर आपका जो भी है, यहाँ पर से आपकी एंट्री होगी, यहाँ से आपका कटेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नियम है कि आपको 7 बजे आपकी जो है एंट्री स्टार्ट हो जाती है और 4 बजे आपको एग्जिट करना है। ठीक है, तो हमको भी उन्होंने फिर यही डिस्कशन ब्रीफली कराया कि भाई आपको कितने बजे तक आना है और आपको बड़ा वक्त मंच बचा है। और अगर आप ड्रोन लेकर आ रहे हैं तो ड्रोन मत लेकर आए, अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि ड्रोन वगैरह अलाउड नहीं है। हाँ, सिंपल कैमरा है, सिंपल कैमरा को अलाउड कर दिया था। और अपने साथ कुछ भी प्लास्टिक रैपर्स वगैरह कुछ लेकर आ रहे हैं खाने का सामान, तो अपने साथ एक कैरी बैग लेकर चलें, ताकि जितना भी कुबाड़ा हो आप वो सारा कुबाड़ा उसमें कैरी करें, आप ऐसे में कुबाड़ा ना फैलाएं। तो अभी तक के लिए ये अपडेट है, आगे जो होता है मैं आपको आगे बताऊँ। सो वहाँ पर आपका एंट्री करवाने के बाद कुछ व्यू ऐसा है आगे का। अभी यहाँ पर ये फूल वगैरह जो है ब्लूम नहीं हुए हैं, ये बोले 15 जुलाई के बाद ब्लूम होते हैं। तो बेस्ट टाइम होता है 15 जुलाई के बाद आए आप। लेकिन आप सोच सकते हैं जब यहाँ पर फ्लावर्स होते होंगे क्या ही नज़ारा होता होगा। इसकी सौंदर्य आपको मोहित कर देगी। सामने आप देख सकते हैं ग्लेशियर, 2 पहाड़ों के बीच में ग्लेशियर, क्या शानदार लग रहा है। स्नो पड़ी है अभी ऊपर, और सुबह की लिटरली आपको हालत बताता हूँ। मैं इस समय 2 जैकेट पहन के चल रहा हूँ कि इतना ठंडा है। चलते चलते जब आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी, बॉडी हीट हो जाएगी, तो आपको इतनी नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन सुबह सुबह थोड़ा बारिश भी पड़ गया था, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया था। तो अगर आए तो थोड़ा अपना टेम्परेचर को कंसीडर करके आए। एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए क्लाइमेट का कि बारिश वारिश तो नहीं है और क्लाइमेट कैसा है, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। आप श्योर नहीं रहते। वैसे तो हमको जब हम यहाँ निकले थे तो हमको ठंडर वगैरह काफ़ी हैवी रेनफॉल दिखाया था, बट उस हिसाब के हमको हैवी रेनफॉल मिली नहीं है अभी 3 दिन में। बट प्रिपरेशन करके चलना ज़्यादा बेटर होता है। और अभी आप देखेंगे आगे, आपको ये ऐसे ही लगेगा नॉर्मल पत्थर है, बट ये पत्थर नहीं है, ये एक्चुअली ग्लेशियर है।
ये ग्लेशियर जम चुका है, वो इतना फ्रीज हो चुका है क्यों ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर है। देख रहे हो जो मेरा फ्रेंड चल रहा है वो पत्थर नहीं, वो ग्लेशियर है। ऐसे छोटे छोटे आपको पाथ में ग्लेशियर्स मिलते रहेंगे। एड़ी मार एड़ी। पर अब ग्लेशियर कितना मोटा है, ये मिट्टी की वजह से गंदा हो गया है, पर ये प्योर ग्लेशियर है। आपको कितना संभल के चलना पड़ेगा, स्लिप होने के बहुत चांसेस हैं। मेरे शूज़ की सोल थोड़ा सा ऐसे स्लिपरी कंडीशन के लिए नहीं है, बिकॉज मैं नॉर्मल बूट्स पहन के आया हूँ। तो ऐसे ट्रैक करते हुए अगर आप आए तो ट्रैकिंग शूज़ जरूर लेकर आएँ, बिकॉज नॉर्मल शूज़ अगर आपके हैं ऐसे नॉर्मली आपको कोई इशू नहीं होगा, बट ग्लेशियर्स में स्लिप होता है तो उसमें आपकी ग्रिप काफ़ी हेल्पफुल होगी। अदरवाइज मैं तो ये आज मेरे साथ एक डंडा कैरी कर रहा हूँ ग्रिप के लिए, तो अगर आप पे शूज़ नहीं है तो आप रास्ते में चलते हुए ऐसे डंडे जरूर कैरी करें। रास्ते में जगह जगह आपको ऐसे फ्लावर्स वगैरह मिलेंगे ब्लूम हो रहे हैं। अभी उतने ज़्यादा नहीं हैं लेकिन थोड़े थोड़े हैं। जब आप जुलाई एंड में आएँ या 15 जुलाई के बाद आएँ तब आपको पूरी वैली फूलों से भरी हुई मिलेगी। आपको जगह जगह पे जहाँ पर ये ग्रीनरी दिख रही है, ग्रीनरी के साथ आपको रंग बिरंगे अलग अलग किस्म के फ्लावर भी देखने को मिलेंगे। अभी ऐसी पाथ में आपको छोटे छोटे थोड़े थोड़े फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। देखते हैं आगे जाके हमको कितना क्या क्या देखने को मिलता है, बट अभी तो ऐसी ही जगह जगह पे छोटे छोटे फ्लावर्स, थोड़े थोड़े स्ट्रेच में थोड़े थोड़े फ्लावर्स हमको मिल रहे हैं। मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बहुत डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं। हर थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़े थोड़े आपको फ्लावर्स ऐसे मिल जाएंगे। ये क्या है, जैसे पंकज आपको बताएगा क्या है ये। तो ये है भोज पत्र का पेड़। महाभारत टाइम के जो वेद जितने भी लिखे गए हैं वो इसकी छाल पे लिखे गए हैं। ये हमारा आप कह सकते हैं इंडियन, हमारे ओल्ड टाइम पे ये हमारा पेपर की तरह यूज़ होते थे। जितने भी अपने भी वेदास वगैरह हैं जो सब हैं वो इस पे लिखे गए हैं। तो ये भी ऐसी भी आपको चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेगी। ये एक्चुअली तूफान वगैरह से टूट चुका है तो रास्ते में आने जाने में दिक्कत ना, इसलिए उसको हल्का सा काटा गया है। देखिए आप क्या ब्यूटी है। आपको मतलब पूरे टाइम आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलने वाली है। हर थोड़े थोड़े स्ट्रेच में आपको इतनी ग्रीनरी, हम नीचे से जब स्टार्ट किए थे तो था, लेकिन थोड़े थोड़े स्ट्रेच में कुछ टाइम बाद उसमें सूखा भी था। यहाँ कंटिन्यूसली आपको पूरी ग्रीनरी मिलने वाली है। हर थोड़े थोड़े स्टेज बाद आपको कोई प्यारा सा व्यू मिलेगा। मैं केदारनाथ भी गया हूँ। केदारनाथ की जो ट्रैकिंग है वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगा मुझे। ये ट्रैक इजी है आपके लिए। अगर आप केदारनाथ गए हैं और आप वैली ऑफ फ्लावर में आना चाहते हैं और आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट होगा, तो मेरे हिसाब से नहीं डिफ़िकल्ट है, आप इजीली कर सकते हैं। मेरा वेट अराउंड 75-80 के बीच में है। मेरे को इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई आने में। मैं सच बताऊँ तो मैं फिजिकली इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट हो गया कवर, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। वैसे यहाँ पर अभी तो ऑफ सीज़न है तो अभी इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है, बट रास्ते में मुझे हेलीपैड भी दिखा था और मुझे बताया कि यहाँ पर हेलीपैड मतलब हेलीकॉप्टर की सेवा भी, आप हेलीकॉप्टर के थ्रू भी आ सकते हैं। और साथ में आपको खच्चर तो मिलते ही हैं यहाँ पर। जो अभी हमारे साथ वालों ने लिया खच्चर 2 किराए, क्योंकि वो हमारे साथ जो दूसरा ग्रुप ऐड हुआ था वो हेमकुंड साहिब के लिए निकला है और हम स्टार्टिंग से वैली ऑफ फ्लावर के लिए थे, तो हमने वैली ऑफ फ्लावर में कंटिन्यू करा है। और एक और चीज़, हम वैली ऑफ फ्लावर में इस सीज़न के पहले हैं। जो फर्स्ट मैंने होटल में भी चेक इन करते टाइम पता किया था, तो होटल में जब हमने चेक इन किया था तो हम जो लास्ट चेकिंग था वो 2020 का था। तो इस सीज़न के हम पहले थे जिन्होंने उस प्रॉपर्टी में चेक इन किया। और अभी मैंने ये वन विभाग वालों से भी ये चीज़ पता किया, तो उन्होंने भी यही बोला
कि आप लोग यहाँ के मतलब इस सीज़न के पहले हैं जो इस ट्रैक के लिए जा रहे हैं, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि कहीं पर तो फर्स्ट आए। लाइफ में वैसे कभी फर्स्ट नहीं आया, इस चीज़ में तो फर्स्ट है। और अब जैसी बातें करते करते आगे व्यू और ज़्यादा शानदार हो गया है। आपको आवाज़ आ रही है पानी की? पानी की आवाज़ कितनी तेज होती जा रही है। अभी यहाँ से इतना प्यारा व्यू दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा आगे चलिए, आपको ये भी दिखाते हैं ये शानदार व्यू, शानदार नज़ारा कि यहाँ पर आके आपको क्या मिलने वाला है। मोस्टली चीज़ें जितनी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको दिखाऊं, मैं सब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको व्यू दिख रहा है? रुकिए, थोड़ा सा आगे जाने दीजिए, पेड़ों से थोड़ा आगे निकलेंगे तो आपको एक बहुत शानदार व्यू दिखाते हैं। और पानी की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। तो जैसे कि मैंने बताया था, हम 2 बार हम पानी को क्रॉस कर चुके हैं अभी तक, ये अब हमारी तीसरी टाइम होने वाला है। तो जब आप आते हैं तो उस समय ये आपको भी बताते हैं। देखिए, इस पॉइंट का नाम भी है ब्लू पॉपी स्पॉट। अब ब्लू पॉपी स्पॉट क्यों है इसका नाम, वो तो मुझे पता नहीं है, बट इस पॉइंट का नाम ब्लू पॉपी स्पॉट है। और जब हम आए थे तो फॉरेस्ट गार्ड ने भी हमको बोला था कि आपको आगे जाके एक ब्रिज मिलेगा, कच्चा ब्रिज मिलेगा, तो थोड़ा केयरफुल इस पर क्रॉस कीजिएगा। एट अ टाइम 1 पर्सन क्रॉस कीजिएगा। तो आई गेस यही वो ब्रिज की बात कर रहे थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं सामने ब्रिज, और साथ में पानी का फ्लो, पानी का व्यू, क्या ही शानदार व्यू है। ये सीधा ग्लेशियर से एकदम प्योर वाटर, कोई इसमें कुछ मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या शानदार है। ये पानी की जो आवाज़ है ना, ये अलग ही एनर्जी ले आती है इंसान के अंदर। देखिए क्या शानदार व्यू है, कितनी तेज़ी से पानी आ रहा है। मैं एक बार आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, क्या ही शानदार व्यू है। और सामने देखिए पहाड़ों पे जब धूप पड़ रही है, देखिए पहाड़ क्या शानदार चमक रहे हैं। हम जिस एरिया में अभी, यहाँ पर धूप नहीं पड़ती, लेकिन सामने देखो पहाड़ों पे क्या धूप पड़ रही है और पहाड़ क्या चमक रहे हैं। और जब धूप पहाड़ों की बर्फ पे पड़ती है तो कैसी सुनहरी सी चमक रही है। हम लोग ब्रिज से अराउंड 1 किलोमीटर आगे चल चुके हैं, और 1 किलोमीटर चलने के बाद अब व्यू देखिए सामने आपको एक ग्रासलैंड सा दिख रहा है, प्लेन एरिया और पूरा ग्रीन से भरा हुआ। पूरा प्लेन तो नहीं है, आप कह सकते हैं पहाड़ का स्थल है वो। और हम लोग अराउंड रिवर के नीचे से आए, तो ये 2 बड़ों के बीच में जो होता है ग्रासलैंड वो है। हम अराउंड 1 किलोमीटर भी चल चुके हैं। 1 किलोमीटर काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो काफ़ी टायरिंग है। अभी वैली ऑफ में एंटर करने के लिए हमको 1 किलोमीटर का भी स्ट्रेच हो रहा है, और फ्लावर्स वगैरह आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे ये पर्पल से रंग के फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं, और साथ ही साथ जगह जगह पे ऐसे रेड रेड करके कलर के भी छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। और यहाँ पे छोटे आपको जंगली गुलाब भी मिलेंगे, बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े जगहों पे जंगली गुलाब भी मिलेंगे। अब वैली में आप धीरे धीरे एंटर करते जा रहे हैं, तो इनकी थोड़ी सी संख्या ज़्यादा हो रही है। पहले आपको थोड़ा कम दिख रहे थे, अब थोड़ा ज़्यादा दिखने लग गए हैं। तो जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ जंगली गुलाब भी हैं, तो देखिए ये जंगली गुलाब है, हर थोड़ी थोड़ी जगह पे जंगली गुलाब है। और इन फूलों की जो खुशबू यहाँ चल रही है इस समय, मैं आपको बता नहीं सकता, क्या प्यारी खुशबू चल रही है।
एक तो एकदम प्योर ऑक्सीजन बिना किसी प्रदूषण वाली, और साथ में फूलों की खुशबू उसमें। अभी यहाँ पर मुझे कई सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी 1 किलोमीटर हो रहा है, देखते हैं 1 किलोमीटर के आगे की जर्नी कैसी है। जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी खड़ी चढ़ाई होने वाली है, और तब से हमारी जर्नी में हमने पहली बार हम सन को फेस कर रहे हैं, पहली बार हमको धूप का नज़ारा मिला है। तो हम वहाँ निचाई से इन दोनों पहाड़ की जो जड़ है, बीच में जो एरिया होता है, हमने वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट की थी इस पहाड़ की, और 1 किलोमीटर के अराउंड हम चढ़ चुके हैं। आगे की जर्नी जैसे जाती है मैं आपको बताता रहूँगा। वाला स्ट्रेच था ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम जो है वैली की तरफ एंटर कर रहे हैं। सामने आपको दिख रहा है, अभी तक ये था कि हम पेड़ों के कवर में थे तो धूप नहीं लग रही थी, अब यहाँ से धूप स्टार्ट हो गई। और जैसे ये आपका जंगल वाला सा एरिया थोड़ा ख़त्म होता है, एक आपको यहाँ पर वाटरफॉल मिल जाएगा, छोटा सा वाटरफॉल है। हाँ, नज़ारा देखिए, थका चुके हैं, पूरी तरह से थक चुके हैं। और नीचे ग्लेशियर्स हैं। अब आपको कह सकते हैं कि आप वैली में एंटर कर चुके हैं। थोड़ा है, करते हैं उसे भी कवर। अभी एक जो चीज़ है, ये सीज़न का स्टार्ट है तो अभी ब्लूम नहीं हुआ है, तो अभी आपको इतना ज़्यादा वैरायटी दिखेगी नहीं। एक बार आप अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त में आए तो आपको बहुत फ्लावर्स से भरा मिलेगा पूरा ये। सो गाइज, लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जो हम पॉइंट थे उस पॉइंट का नाम था ब्लू पॉपी। सो ये पूरा रीजन है ब्लू पॉपी ही है, जो मेन रीज़न है इसका ब्लू पॉपी नाम होने का। सो यहाँ पर ये फ्लावर है, इसका नाम ब्लू पॉपी फ्लावर है। तो यहाँ पर जो घाटी में अब आपको यही फ्लावर मिलने वाला है स्टार्ट में हर जगह पे, तो इस वजह से इस पॉइंट का नाम, इस स्ट्रेच का नाम ब्लू पॉपी स्ट्रेच है। ओके, जो सामने एक ग्लेशियर है उसका नाम टिप्रा ग्लेशियर है। तो अभी देखिए, और हमको वैरायटी के फूल वगैरह मिलना स्टार्ट होंगे, जो अब एक्चुअल है, जो आप कह सकते हैं कि हम वैली ऑफ फ्लावर में एंटर कर चुके हैं। जो वैलीज है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो वैली जो है 2 किलोमीटर था, तो हम अराउंड अब 2 किलोमीटर कर चुके हैं कवर। सो ये 2 किलोमीटर जरूर आपको लग रहा है कि हाँ चलो 2 किलोमीटर, लेकिन ये 2 किलोमीटर जो है एकदम खड़ा स्ट्रेच है, तो काफ़ी स्टीव है, तो चढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप आराम से हल्के हल्के रेस्ट लेते हुए चले, आराम से इजीली पहुंच जाएंगे, ज़्यादा इतना टफ नहीं है। उसके बाद आपका स्लोप स्टार्ट हो जाता है। अब जो है तब से हमको पहले स्टीव था, अब स्लोप स्टार्ट हो गए। तो अब देखिए, साथ ही साथ आपको जगह साइड में फ्लावर्स ऐसे दिखते रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर वैली स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो है उस अमाउंट में फ्लावर्स नहीं ब्लूम हुए हैं, बिकॉज अभी जब सीज़न है ये जस्ट स्टार्ट हुआ है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हम इस सीज़न के पहले यहाँ पर हैं जो वैली ऑफ फ्लावर में आ रहे हैं। तो जब भी आप आएँ तो आपको इससे और ज़्यादा सुंदर आपको नज़ारा डेफिनेटली मिलेगा। बस ये है कि हमको थोड़ा सा ये रहा कि हमको बारिश नहीं मिली, बस क्योंकि जब बारिश हो जाता है तो काफ़ी कीचड़ टाइप हो जाता है, और ऊपर से यहाँ पर काफ़ी जगह पे रास्ते में हमको मिले जो वाटरफॉल थे, जो रेन में होते तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है फिर उसको क्रॉस करने में। और एक बार आपके पैर वगैरह आपके भीग जाते हैं, आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, जो ट्रैक करते हुए आपको डिफ़िकल्टी देते हैं और आपको काफ़ी थका देते हैं। तो अभी तक तो हम लक्की हैं कि हमें ऐसी कोई डिफ़िकल्टी फेस करने को मिली नहीं है, और अच्छे से हमारा चल रहा है। अभी हम रुके थे पीछे वहीं पर, जहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट करा। बहुत ही प्यारा व्यू था, वहाँ से ग्लेशियर दिख रहे थे, पूरी वैली दिख रही थी। अब हमारा ब्रेकफास्ट करके आगे वैली को एक्सप्लोर करने का प्लान है। देखिए, आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक मुझे अराउंड 6 to 7 डिफरेंट काइंड की वैराइटीज़ के फ्लावर मुझे दिख चुके हैं। सबको मैं कैप्चर तो कर नहीं पाया हूँ, बट मोस्टली कि मैंने पिक्स क्लिक करी है, मैं साथ में उनको स्लाइड्स में ऐड कर दूंगा। जो मुझे डिफरेंट टाइप के यहाँ पर फ्लावर्स मिल रहे हैं उनको मैं स्लाइड्स में ऐड करता रहूँगा, और अगर मुझे पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो में भी उसको जरूर दिखाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ यहाँ पर जो है वैली स्टार्ट हो गई है। आप देख पा रहे हैं हम पहाड़ के नीचे आ चुके हैं, और हमको
डिफरेंट वैराइटीज़ के फ्लावर में दिखना स्टार्ट हो गए हैं। नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं बाद में आपको सारे फ्लावर्स के नाम मेंशन कर दूंगा इनको थोड़ा रिसर्च करके, क्योंकि अभी हमारे साथ कोई गाइड नहीं है जो हमको इनके बारे में बताए। जितना हमारी नॉलेज में है हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उतना। देखिए डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स वगैरह। हाँ अलग है, इसके पत्ते अलग है। ओके, तो यहाँ पर क्या, यहाँ से वैली स्टार्ट होती है और आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मुझे ऊपर से लग रहा था कि हमको इतने फ्लावर्स नहीं दिखेंगे, बिकॉज ऊपर से एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, बट जब आप नियर आते हैं तो आपको फ्लावर्स वगैरह और डिफरेंट काइंड की हाँ ये देखिए, ये भी एक नई वैरायटी का हमको फ्लावर दिखा। धीरे धीरे हम जैसे स्ट्रेच पे आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारा फोर्थ टाइम जो है इस रिवर से इंट्रैक्शन होगा। 4 टाइम हम इस रिवर को क्रॉस करेंगे। थक गए हम, लेकिन मजा आ रहा है। अरे बीच में बता। ये देखिए यहाँ पर एक गुफा है, ब्राह्मण घोड़ा गुफा। बामन है, बामन 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 घोड़ा। आगे जाके देखिए रास्ता है इसमें, ये कहीं निकल रही है। दिख रहा है? हाँ, ये आगे कहीं रास्ता निकल रहा है। हमारी हालत नहीं है कि हम जा सके इसके अंदर, तो ऊपर से ही देख सकते हैं बस। सो वैली में हम एंटर कर चुके हैं और ब्यूटी देख रहे हो आप। हमें लगा था हमें इतना भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर से फूल नहीं दिख रहे थे, ऊपर से फ्लावर्स नहीं दिख रहे थे, ऊपर से सिर्फ ग्रीनरी दिख रही थी। बट हमें कई लोगों ने मना किया रास्ते में कि वैली मत जाओ, भी आप हेमकुंड साहिब चल जाओ, वो ज़्यादा आपका बेटर लगेगा आपको। बट अच्छा हो हमने वो डिसीजन नहीं लिया, और हम अपने वैली ऑफ फ्लावर के डिसीजन पे ही रहे। बिकॉज देख रहे हैं आप कैसे चमक रही है वैली यार। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो हमको 1 किलोमीटर नहीं हुआ वैली के अंदर घुसे हुए, और ऐसी कम से कम 6 to 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और देखिए मैं आपको रात का जो वीडियो दिखा रहा था कि हम ग्लेशियर के नीचे हैं, और हम फाइनली उस ग्लेशियर के पास आ चुके हैं। हमने अपनी जर्नी कुछ, वो पहाड़ दिख रहा है आपको, उस पहाड़ के नीचे से स्टार्ट करी थी। हम भी अराउंड 350 किलोमीटर के अराउंड हमने कवर किया डिस्टेंस।
बाइक पे, बट उसका भी एक अलग मज़ा है। बट जो ट्रैकिंग का मज़ा है, जो आपकी बॉडी को जो पेन मिलता है ना, और उसके बाद जब आपको ऐसा व्यू मिलता है और ऐसा लोकेशन मिलता है, तो जो आपका सारा पेन है ना, वो सारा निकल जाता है। ये हमारे भाई हैं, बांसुरी का शौक है। स्पेशली भाई ने इसी जगह के लिए ये बांसुरी सीखी। उतनी अच्छी नहीं आती है, बट इसका भी सुकून है। ऐसे हॉबीज़ रखें। आजकल की जनरेशन जो हॉबीज़ रख रही हैं, उससे ज़्यादा अच्छी हॉबीज़ ये हैं। अरे वीडियो का फ्रंट कहाँ से आता है? फ्रंट कहाँ से आता है? सो फाइनली हम वैली ऑफ फ्लावर के एंड पे पहुंच चुके हैं। इसका वैली ऑफ फ्लावर का जो एंड कहा जाता है, ये पुष्पावती रिवर का जो ओरिजिन होता है, जहाँ से स्टार्ट होती है, वो उसका एंड कहा जाता है। तो हम उस एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। हम करीब निकले थे अपने होटल से 7:30 के अराउंड हम निकले थे, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:30 हो रहा है। तो हमने ज़्यादा स्पीड में नहीं चले, हम अपना आराम से बैठ के अपना फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हुए, नेचर का लुत्फ़ उठाते हुए आराम से चले। तो डिपेंड करता है आप किस स्पीड से चलें। अगर आप और तेज़ ज़्यादा रुके नहीं, ज़्यादा ब्रेक्स ना लें, तो आप और जल्दी भी पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी तक मेरा जो टोटल डिस्टेंस कवर हो चुका है वो 8.5 किलोमीटर हो चुका है अभी तक। जैसा मैं अपने स्मार्ट वॉच पे देख पा रहा हूँ, 8.5 किलोमीटर हम डिस्टेंस अभी तक मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। तो आप एक बार नज़ारा भी देखिए यहाँ का। सो ऐसा कुछ नज़ारा है। ये सामने ग्लेशियर है, और ये रिवर का आप देख रहे हैं, रिवर स्टार्ट हो रहा है, आगे सामने आपको ग्लेशियर्स दिखेंगे। सो ये फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं आप वैली ऑफ फ्लावर का। इससे आगे भी और जाना चाहें जा सकते हैं, बट ये एंड है। और हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे, थोड़ा लुत्फ़ उठाएंगे दृश्यों का, और फिर हम अपना वापस का ट्रैक स्टार्ट कर देंगे।